राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बिग गुड न्यूज, इंडिया ने कैंसर के लिए एक ऐसा क्रांतिकारी ट्रीटमेंट इन्वेंट कर लिया है जो महज 3 से 4 महीनों में ही एक कैंसर पेशेंट को हुई ठीक कर सकता है। एंड यू नो व्हाट, ये ट्रीटमेंट बाकी के कैंसर ट्रीटमेंट के मुकाबले 10 गुना सस्ता है। यस, अक्टूबर 2023 में एक नया मेड इन इंडिया कैंसर ट्रीटमेंट इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए अप्रूव किया गया। नेक्स्ट कार्टी सेल थेरेपी। एक्चुअली में पिछले कुछ सालों से दिल की बीमारियों के बाद कैंसर भारत का दूसरा सबसे बड़ा लीडिंग कोज ऑफ डेथ बन चुका था। और आप मानोगे नहीं, मगर एक सर्वे के अनुसार कैंसर से जिंदा बचने वाले लोगों में भारत इतना नीचे आता है, ऑलमोस्ट 68 नंबर पे। लिटरली जापान जैसा देश जहां पे हर 10 में से एक इंसान 80 साल से ऊपर है, वहां पे भी कैंसर से सर्वाइवल रेट हमारे यंग भारत से करीब 20% ज्यादा है। बट अब और नहीं, भारत के कुछ वैज्ञानिकों ने एक ऐसी कैंसर थेरेपी इजाद की है जो हमें पोटेंशियली इस 68 पोजीशन से सीधे टॉप पर लेकर आ सकती है। अब तक की नई कैंसर थेरेपी सिर्फ इन चुनिंदा देशों में ही डेवलप की जा रही थी और उनमें से भी सिर्फ यूएसए और चाइना ही इसके रिसर्च में आगे चल रहे थे। लेकिन अब लाइन को काटते हुए फाइनली भारत ने एंट्री मारी है, और वो भी इसके ऐसे एडवांस वर्जन के साथ जो यूएस और चाइना की थेरेपी से भी बेहतर है, और उसकी कीमत भी बाकी देशों से काफी ज्यादा किफायती है। मेडिकल एक्सपर्ट के अनुसार बाहर के देशों में इसकी कीमत करीब 4 से 8 करोड़ तक जाती है, लेकिन इंडिया ने इसी ट्रीटमेंट का एक ऐसा वर्जन इन्वेंट कर लिया है जिसका कॉस्ट बाकी के देशों से भी 10 गुना कम है। इसके अलावा इस इंडियन कैंसर ट्रीटमेंट में अब तक कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिला है। अगर यूएस की बात करें, जहां पे इसी कैटेगरी की 6 थेरेपी एफडीए द्वारा अप्रूव्ड है, उनकी केस में भी दिमाग पे काफी ज्यादा सीवियर सर्टिफिकेट देखने को मिलते हैं, जिससे उन पेशेंट को कई कई दिनों तक आईसीयू में रखना पड़ता है इवन आफ्टर द ट्रीटमेंट। लेकिन हमारे भारतीय थेरेपी को अब तक एटलीस्ट 53 पेशेंट ऑलरेडी आजमा चुके हैं, और उनमें से एक में भी ऐसे न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले। क्या ये न्यू ट्रीटमेंट सभी कैंसर पेशेंट के लिए एक बहुत ही बड़ा रे ऑफ होप है? वेल, इस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले डॉक्टर वीके गुप्ता, जो कि एक रिटायर्ड आर्मी डॉक्टर हैं, इन पे पहली बार ट्राई किया गया और ये आज कंप्लीटली कैंसर फ्री हो चुके हैं। इसे एक्चुअली में एक्यूट ल्यूकीमिया नाम का कैंसर था, जो कि काफी एग्रेसिवली ग्रो होता है, और इसकी सबसे डेडली बात यह है कि ये डायरेक्टली हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम पे ही अटैक करता है और उसे खत्म करता है। सो डॉक्टर गुप्ता काफी समय से इससे सफर कर रहे थे, लेकिन इन्हें करीब मिड 2003 में पता चला कि उनका कैंसर इतना ज्यादा फैल चुका है कि उनके पास सिर्फ 3 से 4 महीने का ही समय बचा है। ये पता चलते ही उन्होंने तुरंत अपने खुद को नेक्स्ट कार्टी सेल एक्सपेरिमेंट की ट्रायल में इनरोल कर लिया एज ए लास्ट रिसोर्स टू ट्रीट हिज डिजीज। लास्ट रिसोर्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर गुप्ता पे ही ये थेरेपी पहली बार ट्राई की जाने वाली थी, लेकिन मैजिकली ये ट्रीटमेंट इनके लिए वर्क कर गया। 38 नवंबर को जो इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, वो फरवरी तक यानी कि मुश्किल से सिर्फ 3 महीनों के अंदर ये कैंसर ट्रीट भी हो गया। लेकिन हाउ इज द पॉसिबल? एक टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट जो कि लिटरली अपने लास्ट स्टेज पे था, वो सिर्फ 3 से 4 महीनों में ही पूरी तरीकों से कैंसर फ्री कैसे हो सकता है? आखिर इंडिया में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी बन गई है जिससे कैंसर जैसे इतनी संगीन बीमारी इतने कम समय में ट्रीट हो सकती है? आई एम श्योर आप भी ये जानना चाहोगे कि टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती है।
और क्या ये एक नॉर्मल कैंसर पेशेंट के लिए सेफ भी है? तो देखो, इसके पीछे का जो बेसिक साइंस है ना, काफी इंटरेस्टिंग है। हमारे शरीर के जो इम्यून सेल होते हैं ना, उनमें स्पेशल कैटेगरी होती है कॉल्ड टी सेल। इनके ऊपर कुछ ऐसे रिसेप्टर होते हैं जिनकी मदद से ये वायरसेस, बैक्टीरिया और कैंसर सेल को आइडेंटिफाई करके उन्हें खत्म कर पाते हैं। अब कुछ कैंसर क्या करते हैं ना, क्योंकि वो हमारे खुद के ही बिगड़ेल सेल्स होते हैं, यानी कि मेल फंक्शनल सेल्स, वो इन टी सेल को ही चकमा देकर काफी तेजी से ग्रो होने लगते हैं और हमारे शरीर पर हावी हो जाते हैं। अब इस चीज को रोकने के लिए ये टेक्नोलॉजी में डॉक्टर्स आपके टी सेल्स को शरीर से बाहर निकालकर उन्हें इस तरह से मॉडिफाई करते हैं कि आपके शरीर में वो री इंजेक्ट करने पे वो प्रिसाइजली आपके शरीर में पल रहे सिर्फ कैंसर सेल को ही बराबर ढूंढकर उन्हें मारने लगे। यानी कि इस ट्रीटमेंट में आपके शरीर में नॉर्मल सेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। प्लस रही बात इसकी साइड इफेक्ट की, तो इंडियन थेरेपी में फिलहाल कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। इनफैक्ट इसका कुछ उल्टा ही देखने को मिल गया। इस ट्रीटमेंट के फर्स्ट कुछ पेशेंट्स इतना फिट फील कर रहे थे कि उन्होंने थेरेपी के बाद रेस्ट लेने से भी मना कर दिया, और उनके बाद 53 और पेशेंट ने अब इसमें इनरोल किया है जिनकी ट्रीटमेंट अभी शुरू है। ये चीज आई डोंट नो इफ यू रियलाइज इट, इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब तक ये टेक्नोलॉजी इतने कम साइड इफेक्ट के साथ, वो भी इतनी किफायती दाम में, दुनिया के कोई भी देश डेवलप नहीं कर पाया है, जिसे हमारे देश इंडिया ने करके बताया है। अब इतने सब प्रोस के बाद इसमें डेफिनेटली कुछ कमियां हैं जिसे हमें जल्द से जल्द एड्रेस करना होगा। सबसे पहले, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अपने शुरुआती समय में है, तो ये अभी भी अपने टेस्टिंग फेज में ही है। इनफैक्ट डॉक्टर वीके गुप्ता भी इसके फर्स्ट ही के कैंसर फ्री पेशेंट थे। सेकेंड, ये थेरेपी डेफिनेटली यूएस या यूके में मिलने वाली कार्टी सेल थेरेपी से 10 गुना सस्ती है। बट ऑनेस्टली जब हम 3 से 4 करोड़ से 10 गुना बोलते हैं कम, तो स्टिल इट कॉस्ट अराउंड 40 lakhs रुपीस। अब जाहिर सी बात है विथ पासिंग ईयर्स कि ये टेक्नोलॉजी की ये और भी ज़्यादा अफोर्डेबल होती जाएगी, लेकिन फिलहाल के लिए इंडिया जैसे इस देश की में, जहाँ पर आज भी लोग ऑन एज एवरेज महीने का सिर्फ 16-17 हज़ार रुपये ही कमाते हैं, तो 40 लाख रुपए कितने ही लोग अफोर्ड कर पाएंगे। और इसके बाद लास्टली इम्यूनो एक्ट के फाउंडर एंड सीईओ डॉक्टर राहुल कुरुवर ने खुद ये बात कही है कि ये टेक्नोलॉजी करंटली सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप के कैंसर के लिए बी सेल लिम्फोमा को ही ट्रीट कर सकती है। हाउ डू नो, ये उन्होंने ये भी जरूर कहा है कि ये इसमें प्रोग्रेस होगा, लेकिन फिलहाल ये सिर्फ एक ही कैंसर को ट्रीट करने के लिए उपलब्ध की जाएगी, और वो भी सिर्फ तब जब बाकी के ट्रेडिशनल थेरेपी काम नहीं कर रहे हैं। यानी कि अलग अलग प्रकार के ब्लड कैंसरस में सिर्फ एक, बाकी कैंसर के लिए फिलहाल इस थेरेपी को अप्रूव किया जाना अभी भी बाकी है, और उसमें कई सालों लग सकते हैं। और यही मेरे हिसाब से ये टेक्नोलॉजी का फिलहाल का ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि आज भी इंडिया में हर 5 मिनट में एक इंसान ब्लड कैंसर से डायग्नोस किया जा रहा है, और हर एक दिन 192 लोगों की इस बीमारी से मौत हो रही है। ब्लड कैंसर से पेशेंट के ब्लड सेल, जिसके WBC, RBC, प्लेटलेट्स ये मेलफंक्शन करने लगते हैं, जिससे ब्लड, खून अपना बेसिक काम ही नहीं कर पाता। जैसे हमारे बॉडी को फॉरेन बैक्टीरिया और वायरसेस से प्रोटेक्ट करना, हमें न्यूट्रिशन देना और बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन सप्लाई करना, एक्सेट्रा, जिससे पेशेंट की बॉडी अंदर ही अंदर डिस्ट्रॉयड होने लगती है। इस बीमारी का अब तक अनफॉर्चुनेटली कोई 100% सोल्यूशन अवेलेबल नहीं था, क्योंकि
एक टाइप का कोई ब्लड कैंसर नहीं होता, बल्कि 100 किस्म के अलग अलग प्रकार के ब्लड कैंसर्स होते हैं। और इसीलिए अब तक ऐसा कोई भी एक ट्रीटमेंट नहीं डेवलप हो पाया है जो इन सारे टाइप्स के ब्लड कैंसर को ट्रीट कर सके। सो अगर हम हर किस्म के ब्लड किस्म के कैंसर को इफेक्टिवली और इफिशिएंटली ट्रीट नहीं कर सकते, तो सेकेंड बेस्ट ऑप्शन हमारे पास आज क्या है? एक सॉलिड ट्रीटमेंट है जो इनमें से ऑलमोस्ट सभी टाइप के ब्लड कैंसर को काफी हद तक एफिशिएंटली ट्रीट कर सकता है। इनफैक्ट ये ट्रीटमेंट तो कई सारे फेटल डिसऑर्डर्स को भी ट्रीट कर लेता है, जिससे सिकल सेल एनीमिया, प्लास्टिक एनीमिया और ऑटो इम्यून डिजीजेस। इस ट्रीटमेंट का नाम है स्टेम सेल थेरेपीज। लेकिन इस ट्रीटमेंट के लिए इन पेशेंट को आपकी और मेरे जैसे लोगों की डोनर्स की जरूरत होती है। आज की तारीख में DKMS नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसी रेगुलरली सर्विस प्रोवाइड करती है जिसमें आप और मैं सिर्फ अपने स्पिट, अपने सलाइवा को डोनेट करके किसी कैंसर पेशेंट को जान बचा सकते हैं। आई नो ये सुनने में इम्पॉसिबल लग रहा होगा, बट देखो सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं ना, तो ऐसी बीमारियों में रूट प्रॉब्लम हमेशा होता है उनके डैमेज स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स बेसिकली हमारे बॉडी में एक सेल की फैक्ट्री की कार्य करता है जो नई सेल्स पर को बनाकर उनमें स्पेसिफिक रोल्स असाइन करता है। मतलब हमारे बॉडी में कौन से सेल हार्ट सेल बनेंगे या कौन से सेल ब्लड सेल बनेंगे, ये सब हमारे स्टेम सेल तय करते हैं। लेकिन इन कैंसर पेशेंट में ये सेल्स बनाने वाली फैक्ट्रीज ही डिफेक्टिव हो जाती है, जिस वजह से उसमें बनने वाली सेल्स डिफेक्टिव ही प्रोड्यूस होती है, जो फिर आगे जाकर अपना फंक्शन ठीक से नहीं निभा पाती और अनकंट्रोलेबली मल्टीप्लाई होके कैंसरस हो जाती हैं। अब इसका एक ही सिंपल सोल्यूशन है, डिफेक्टिव सेल्स बनाने वाली फैक्ट्रीज को ही रिप्लेस करो। यानी कि एक हेल्दी पर्सन से एक ऐसी हेल्दी स्टेम सेल पेशेंट में इंजेक्ट करो जिससे पेशेंट में ही उसमें हेल्दी ब्लड सेल्स बनने लगे। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय, यानी कि ब्लड डोनर से ब्लड लेके पेशेंट्स में डालते समय डॉक्टर हमेशा पेशेंट और डोनर का ब्लड ग्रुप मैच कराता है, राइट? वैसे ही इस केस में स्टेम सेल की ट्रांसफ्यूजन की इस केस में भी दोनों के स्टेम सेल्स मैच होना बहुत ही जरूरी है। ब्लड टाइप की ग्रुपिंग की जैसे ही स्टेम सेल की भी ग्रुपिंग की जाती है, जिसे कहते हैं HLA टाइप A। बट यू नो व्हाट, आपके HLA टाइप का 100% मैच करने वाला डोनर आपको मिले, इसके चांसेस 1 ऑफ a मिलियंस होते हैं। मतलब कि एक्सट्रीमली रेयर। और मैचिंग तब होगा ना जब पहली बात आपको अपना HLA टाइप खुद का ही पता होगा। अब जनवरी में फॉर एग्जांपल 7.7 मिलियन लोगों को, 77 लाख लोगों को अपने HLA टाइप के बारे में पता है। इनफैक्ट उन सब का नाम एक सेंट्रल डेटाबेस में रजिस्टर है, जो कल को अगर किसी भी पेशेंट को अर्जेंट स्टेम सेल ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है तो तुरंत डेटाबेस चेक करके डोनेशन अरेंज करा जा सकता है। लेकिन इंडिया में स्टैटिस्टिक क्या है? इंडिया में 140 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 6 लाख लोगों को ही अपने HLA टाइप के बारे में पता है, और हम जर्मनी की तरह एज सच इसका कोई डेटाबेस भी मेंटेन नहीं करते। बट इसीलिए DKMS, जो कि एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ब्लड कैंसर पेशेंट की जान बचाने के लिए अपने लेवल पे स्टेम सेल डोनर का एक ग्लोबल डेटाबेस क्रिएट कर रहा है, ताकि पूरी दुनिया में चाहे किसी भी कोने में अगर एक ब्लड कैंसर पेशेंट जो हो अर्जेंट स्टेम सेल की ट्रांसप्लांट की जरूरत हो, तो उसे तुरंत एक मैचिंग डोनर उसे दुनिया के किसी भी कोने में से मिल पाए और उसकी जान बच सके। और एग्जैक्टली फ्रेंड, यहीं पे आता है मेरा और आपका भी रोल। हमें अपने आप को इस डेटाबेस में एज डोनर रजिस्टर करना होगा।
और उसका प्रोसेस भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इवन आपको भी खुद को अपने HLS टाइप के बारे में भी पता चल जाएगा, जिसके लिए यूजुअली पे करना पड़ता है। बस यहाँ पे वो बिल्कुल फ्री में हो सकता है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको DKMS के ऑफिशियल साइट पे जाकर रजिस्टर करना होगा। स्टेप नंबर 2, रजिस्टर करने के कुछ ही दिनों में आपके घर में बिल्कुल फ्री में एक ऐसा शॉप किट आएगा, जिससे में आप 3 क्लिक स्ट्राइड को देख पाएंगे और एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल को देखेंगे। उस मैनुअल में दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके, बस आपको उसे फॉलो करके अपने स्पीड का सैंपल लेकर और फिर इस सैंपल को उसी किट में देकर प्रीपेड के एनवलप की मदद से पोस्ट करना है, या फिर इवन आप उसे रिवर्स रिटर्न के रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, जिससे आपको घर से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है। आपका सैंपल विद इन 24 से 40 आवर्स के अंदर आपके घर से ही पिकअप हो जाएगा एंड डन। यहाँ पर आपका काम खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद इस प्रोसेस के स्टेप नंबर 4 में आपका ये सैंपल DKMS लाइफ साइंस लैब जाएगा और वहाँ पे इसका HLA टाइप पता किया जाएगा और इस पूरे प्रोसेस को करीब 40 दिन लगेंगे, जिसके बाद आपको एक ईमेल आएगा जिस पे लिखा होगा कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सक्सेसफुली स्टेम सेल डोनर की डेटाबेस में रजिस्टर हो चुके हैं। अब अगर आपका खुद का HLA टाइप जानना होगा एकदम फ्री में, जो इन माय ओपिनियन इज वेरी इम्पोर्टेंट, तो आप उन्हें मेल करके अपना HLA टाइप भी पूछ सकते हैं। फिर स्टेप नंबर 5, आप जो आपको बना सकता है किसी कैंसर पेशेंट की जान का सीवियर। जैसे ही आपका HLA टाइप किसी ब्लड कैंसर पेशेंट से मैच हो, वैसे ही आपको स्टेम सेल डोनेशन के लिए एक कॉल आएगा। DKMS की वेबसाइट में आप देख सकते हैं कि ऐसे हजारों पेशेंट हैं जिन्हें अर्जेंटली डोनेशन की ज़रूरत है, बट आपको डोनेशन के लिए कॉल आए क्योंकि आपका HLA टाइप किसी पेशेंट से मैच होगा, इसके चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं। और अगर आपको कॉल आता है तो आप किसी की जान बचा सकते हैं। कॉल आने में 1 हफ्ते से लेकर कई साल लग सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने लाइफ टाइम में कभी भी कॉल ना आए क्योंकि आप किसी के साथ मैच ही नहीं हुए। लेकिन अगर आपको डोनेशन रिक्वेस्ट आती है तो देन एंड अपॉन यू कि आप स्टेम सेल डोनेशन के लिए कंफर्टेबल हो या नहीं, ये आपसे पूछा जाएगा। कोई कंपल्सन नहीं है, बट मेरे हिसाब से तो इसमें कंफर्टेबल नहीं होने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये प्रोसीजर बिल्कुल ही ब्लड प्लेटलेस डोनेशन जैसा ही सिंपल होता है। सो अगर डोनेशन के लिए हाँ बोल दिया है तो आपका फुल बॉडी चेकअप किया जाएगा, सिर्फ ये देखने के लिए कि आप डोनेशन के लिए फिट हो या नहीं। स्टेम सेल डोनेट करवाने के लिए आपको बस सिर्फ आपके नज़दीकी सेंटर में जाना होगा और आगे का पूरा प्रोसेस एकदम ब्लड प्लेटलेस डोनेशन की तरह ही सिंपल होगा। इसमें सब फर्क सिर्फ इतना है कि इस प्रोसेस में एक हाथ से ब्लड लेकर मशीन के जरिए उसमें से स्टेम सेल को अलग किया जाएगा और फिर सेम ब्लड बॉडी में वापस से भेजा जाता है। बेसिकली इस प्रोसेस में आपसे सिर्फ स्टेम सेल के अलावा और कुछ भी नहीं किया जाएगा, सिर्फ आपके ब्लड स्टेम सेल कलेक्ट किया जाएगा। प्लस रही बात पेशेंट की, तो उन्हें अपने ट्रीटमेंट में कितना खर्चा आएगा। वेल, हमारे रेगुलर अथॉरिटीज ने उनके लिए एक काफ़ी इंटरेस्टिंग रेगुलेशन बनाया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड रेगुलेटरी ऑफ इंडिया ने 1 अक्टूबर 2020 को जो अपने नई रेगुलेशन से अनाउंस किए हैं, उसके अनुसार आपका स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज अब स्टेम सेल थेरेपी जैसे इनोवेटिव ट्रीटमेंट को भी कवर करेगा। सो पेशेंट्स को सिर्फ इतना करना है कि वो कोई भी स्टैंडर्ड पॉलिसी चुनने से पहले अपने उसके कॉलेजेस और ठीक से पढ़ ले, और ताकि उसे बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए, एंड देन दे आर गुड टू गो। और हाँ फ्रेंड्स, यही स्टेम सेल थेरेपी सिर्फ ब्लड कैंसर पेशेंट को ही ठीक नहीं करता, बल्कि सिकल सेल डिजीजेस, एप्लास्टिक एनीमिया, बेंटा डिजीज और थैलेसीमिया जैसे फीटल डिजीजेस को भी ट्रीट करता है। क्या आप जानते हैं कि आज इंडिया को थैलेसीमिया कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है, क्योंकि इंडिया में
लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रंस है जो इस बीमारी से सफर कर रहा है। और ब्लड कैंसर ये तो ऐसी बीमारी है जिससे हर साल इंडिया में 70,000 लोगों की मौत हो रही है, लेकिन इसका अब तक कोई भी 100% इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। लेकिन अभी हमारे पास ये पावर है कि हम इन लोगों की मदद कर सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। जितने ज़्यादा लोग अपने आप को इस ऑर्गेनाइजेशन से रजिस्टर करेंगे उतने ज़्यादा लोगों को मैचिंग डोनर मिल सकते हैं और उतने ही ज़्यादा ही लोग जाने बचा सकते हैं। आफ्टर ऑल अब कितनी ही बार हमें मौका मिलता है किसी और की कहानी का हीरो बनने का, किसी और की जिंदगी की में रोशनी लाने का, किसी की जान बचाने का, वो भी अपने घर की कंफर्ट में बैठकर सिर्फ आपको वेबसाइट पर रजिस्टर करके। आज मैंने तो अपना फर्ज निभा दिया, अब आपकी बारी है। लेट्स टेक वन स्टेप फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स। टेक केयर। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।